वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, एक्सरसाइज 13.2 है। यहाँ पे 15.3 लिखा हुआ है। एक्चुअली ये ओल्ड बुक है, न्यू बुक में 13.2 पे दिया हुआ है ये सेम क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पे जो टेबल्स दिया हुआ है उसमें जो वैल्यूज़ दिया हुआ है उसके अनुसार से ग्राफ यहाँ पे बनाना है विथ सूटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। देखिए यहाँ पे एक्सिस का जो प्लूरल होता है, एक्सिस दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तो दोनों को एक साथ अगर कहा जाए तो प्लूरल में लिखना पड़ेगा। तो ये प्लूरल वर्ड हो गया एक्सिस का, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ए नंबर में कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की कीमत दिया हुआ है, सेब की कॉस्ट कीमत दिया हुआ है उसका। नंबर ऑफ एप्पल्स, तो एप्पल्स की संख्या दिया हुआ है। 1 एप्पल अगर है तो उसका कॉस्ट लगेगा 5 रुपीज़, 2 एप्पल है तो 10 रुपीज़, 3 एप्पल है तो 15, 4 एप्पल है तो 20 और 5 एप्पल है तो 25। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मतलब कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। इसको सिर्फ आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ड्रॉ कर लिया है, कैसे ड्रॉ हुआ इसको हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसके अनुसार से क्वेश्चन में इसमें जो है नंबर ऑफ एप्पल्स हो गया। नंबर ऑफ एप्पल्स 5 तक दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ एप्पल्स जो है वो 5 तक दिया हुआ है। तो 1 यूनिट इक्वल टू, हमने 1 यूनिट को 1 ही लिया हुआ है। 1 2 3 4 5 ये एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स ये लिख दिया, और इसको ये एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस यहाँ पे लिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि 5 उसका कॉस्ट जो है, कॉस्ट इन रुपीज़, तो 5 रुपीज़ से लेके मैक्सिमम गया हुआ है 25 तक। तो यहाँ पे हम 25 30 तक जा सकते हैं, और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें दिखाना 25 तक है। अब जो है 1 एप्पल का कॉस्ट जो है, 1 एप्पल का कॉस्ट हम सीधा चलेंगे ये 5, जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे, ये हो गया। उसके बाद 2 एप्पल्स का कॉस्ट जो है 10 रुपीज़ दिया हुआ है, तो हम इसके सीधे चलेंगे और यहाँ पे डॉट लगा देंगे। 3 के साथ जो है वो 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे। 4 के साथ 20 यहाँ डॉट लगा देंगे, और 5 के साथ जो है वो 25, तो ये यहाँ डॉट लग जाएगा। अब जो है इन सभी डॉट्स को जो है यहाँ पे 0 से इसको एक साथ मिला देना है, स्केल के साथ मिला देना है। यहाँ पे इसको इंडिकेट कर सकते हैं 1 5। 1 5 जो है मतलब है कि पहले एक्स एक्सिस का वैल्यू लिखेंगे और फिर वाई एक्सिस का वैल्यू लिखेंगे। एक्स एक्सिस में इसका वैल्यू जो है 1 है, और एक्स एक्सिस में इसका वैल्यू 1 है, और वाई एक्सिस में इसका वैल्यू जो है वो 5 है। तो इसी तरह से एक्स वाई का वैल्यू करते हुए इस यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया, ये कम्प्लीटली बन के तैयार हो गया। अब इससे रिलेटेड जो है इसमें जो सूटेबल स्केल लिया गया है, तो इसको जो है कुछ थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज के रूप में लिखना है। ये लिखना है बाय टेकिंग द स्केल इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में स्केल लिया गया है किस तरह का, 1 यूनिट इक्वल टू 1 एप्पल, 1 यूनिट इक्वल टू 1 एप्पल। एंड इन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में किस तरह से लिया गया है, 1 यूनिट इक्वल टू 5 रुपीज़। इतना आपको दिखा देना है। तो आपको इसमें कोई क्वेश्चन दिया नहीं गया है, इसलिए इसमें कोई आंसर नहीं है। अब आगे जो है हम इसको बी नंबर वाले को लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। बी नंबर में यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार, एक कार के द्वारा दूरी तय करने का एक टेबल दिया गया है। देखिए टाइम दिया गया, सबसे पहले टाइम इन आवर्स, समय घंटे में दिया गया है। 6 AM टू 7 AM टू 8 AM, मतलब 1 आवर का डिस्टेंस देते हुए ये फिगर दिया गया है। डिस्टेंस इन किलोमीटर, 6 आवर तक जो है, मतलब 6 AM तक वो 40 किलोमीटर चल चुका था। 7 AM तक 80 किलोमीटर, 8 AM तक 120 किलोमीटर, और 9 AM तक 160 किलोमीटर। तो इस तरह से इसका ग्राफ हमें बनाना है, और इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिया गया है। यहाँ इसका क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट नंबर में, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM, मतलब आधे घंटे के दरमियान जो है वो कितना किलोमीटर चलता है, ठीक है।
व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। मतलब कार जहाँ से स्टार्ट किया था चलने के लिए और वहाँ से वो 100 किलोमीटर तक चल लेता है, तो उस समय तक कितना टाइम होता है। ठीक है, ये जो है देना है इसमें। बी पार्ट का यहाँ पे हमारे पास ये ड्रॉ किया हुआ है, इसका ग्राफ जो है सबसे पहले एक्स एक्सिस का ये लाइन लिया गया है 6 AM, यहाँ 0 है, 6 AM यहाँ पे 7, 8, 9, तो इतना ही दिया हुआ है। टाइम इन आवर्स में ये टाइम दिया गया है, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंसेस इन किलोमीटर, तो डिस्टेंस जो है दिया गया है वो वाई एक्सिस पे हमने लिया हुआ है। अब जो है यहाँ पे 6 AM में कितना गया, 40 किलोमीटर गया हुआ है। 6 AM तक जो है वो स्टार्टिंग से 6 AM तक 40 किलोमीटर तक गया है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। और 7 AM तक फिर 1 आवर के बाद जो है ये गया हुआ है 80 किलोमीटर तक। ये 40 का डिस्टेंस लिया गया है, 40 किलोमीटर इस तरह से। उसके बाद 8 AM पे वो 120 किलोमीटर चल चुका था, यहाँ पे ये मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। उसके बाद 9 AM तक 160 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम देखते हैं 160 किलोमीटर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। और इसको 0 से एक साथ सभी डॉट को मिला देना है, सभी पॉइंट को मिला देना है। ये बन गया ग्राफ। इसको हम यहाँ पे XY के अनुसार दिखा देंगे, एक्स एक्सिस में 6 और वाई एक्सिस में 40, इस तरह से हम इसको दिखा देंगे। यहाँ देख सकते हैं 0 से 40 किलोमीटर, तो ये स्टार्टिंग से ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो है 6 AM, डायरेक्ट 6 AM, तो यहाँ पे 5 AM होना चाहिए, यहाँ 0 है, तो 0 है, इसीलिए हमने यहाँ पे जिगजैग लगा दिया है। ये हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये कंप्लीट हो गया, ग्राफ यहाँ पे बन गया आपका। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें स्केल जो लिया गया है उस अनुसार से इसको हम लिख देंगे। बाय टेकिंग द स्केल इन एक्स एक्सिस में जो स्केल लिया गया है 2 यूनिट्स, यहाँ पे हमने 2 यूनिट्स लेकर के बनाया, आप 1 यूनिट पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार से लिया गया है उसी अनुसार से लिखना होगा, 2 यूनिट्स इक्वल टू 1 आवर एंड इन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में 2 यूनिट्स इक्वल टू 40 किलोमीटर। यहाँ पे इस तरह से स्केल लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM, 7:30 टू 8 AM। यहाँ पे ग्राफ को हम रखते हैं और 7:30, देखिए 7:30 कहाँ हो रहा है, 7-8 के बीच में होगा, 7:30 यहाँ पे होगा। और इस लाइन पे अगर हम चलते हैं तो कितना डिस्टेंस कवर किया, इस लाइन पे हम कहाँ पॉइंट मिल रहा है हमारा, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इधर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे ये है कितना किलोमीटर आएगा, तो ये कितना किलोमीटर हो गया। लेकिन ये बोल रहा है 7 से 7:30, मतलब यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, तो यहाँ कितना किलोमीटर था 80 किलोमीटर। और 80 किलोमीटर के बाद यहाँ 80 और 120 के बीच में जो है वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब इसके बीच में आ रहा है, तो ये 20 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आधे घंटे के दरमियान जो है ये 20 किलोमीटर तय की है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर, इसलिए यहाँ पे आंसर जो है वो 20 किलोमीटर दिया गया है। ये आंसर इसमें फर्स्ट में 20 किलोमीटर दिया गया है। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। 100 किलोमीटर जब वो स्टार्ट से चलता है, स्टार्टिंग पॉइंट से, तो फिर वो कितना टाइम होता है उस समय 100 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लेता है, कितना बजे तक वो पहुंचा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग 0 से है, 100 किलोमीटर कहाँ जाएगा, ये 80 हो गया, और यहाँ पे 120 यहाँ इसके बीच में जो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जो अभी दिखा रहा था जो पॉइंट, वही 100 किलोमीटर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 100 किलोमीटर आएगा, तो कितना टाइम उस समय होगा, टाइम जो है फिर वही टाइम आएगा 7:30। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो 2 नंबर का 7:30 AM दिया गया। इस तरह से कंप्लीट हो गया। सी पार्ट लेंगे, इसमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर ए ईयर। जो डिपॉजिट पैसा जो डिपॉजिट किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है, उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है उसका एक यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, डिपॉजिट इन रुपीज़। तो इतना रुपीज़ जो है डिपॉजिट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये 1000 है। 1000 के लिए सिंपल इंटरेस्ट हमें रुपीज़ में मिलता है कितना, 80 रुपीज़। 2000 के लिए 160 रुपीज़, 3000 के लिए
240 रुपीज़, 4000 के लिए 320 रुपीज़ और 5000 के लिए 400 रुपीज़। ठीक है, ये हमें मिलता है। इन्फॉर्मेशन ये दे दिया। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, कि ग्राफ जो है ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं, उससे हमें सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सी पार्ट का ये ग्राफ हमारे पास है। ये जो है देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो डिपॉजिट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये नीचे में डिपॉजिट इन रुपीज़ 1000, 2000, 3000, 4, 5, जीरो से ये चल रहा है। 1000 का डिस्टेंस लिया गया है, तो उस अनुसार से ये जीरो बिल्कुल सही है। और जीरो से यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वाला जो रुपीज़ जो है वो यहाँ पे दिया गया है, 0 से 80 रुपीज़। ये डिस्टेंस जो है 80 रुपीज़ का है, यहाँ भी 80 और 80, इसीलिए यहाँ पे कहीं भी जिग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है 1000 रुपीज़ के लिए कितना इंटरेस्ट मिलता है, 80, 2000 के लिए 160, 3000 के लिए 240, 4000 के लिए, और इस तरह से ये पॉइंट लगा देना है जिस जिस बिंदु पे जा रहा है। जैसे 4000 हो गया तो 320 तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको डॉट लगा देना। इस तरह से डॉट लगाने के बाद जो है स्केल से सभी लाइन को एक साथ, ओरिजिन जो होता है ना, ओरिजिन ये होता है। ठीक है, ओरिजिन मतलब जीरो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी को ओरिजिन बोलते हैं। तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये सीधा लाइन अगर हम लेते हैं तो ये ओरिजिन से ही पास होगा। इसीलिए इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है तो उसका आंसर होगा एस, इसीलिए एस क्वेश्चन आंसर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट बना लेना है। इसको लिख देना है सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़, डिपॉजिट इन रुपीज़, और ये आपको दिखा देना है। कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद इसका जो इन्फॉर्मेशन लिखना है, स्केल जो लिया गया है वो चीज़ आपको लिख कर दिखा देना है। बाय टेकिंग द स्केल इन एक्स एक्सिस 2 यूनिट्स लेकर के बनाया गया है। 2 यूनिट्स इक्वल टू 1000 रुपीज़ एंड इन वाई एक्सिस 2 यूनिट्स इक्वल टू 80 रुपीज़। 2 यूनिट में 80 रुपीज़ दिखाया गया और इसमें 2 यूनिट में 1000 रुपया डिपॉजिट दिखाया गया। फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, तो इसका आंसर एस होगा। ओरिजिन से ग्राफ जो है पास हो रहा है, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। दूसरे नंबर पे यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर ये ईयर। क्या होगा ये, फॉर ए यूज़ द ग्राफ इंटरेस्ट 2500 के लिए इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट पूछ रहा है। देखिए 2500 मतलब इन दोनों के बीच में ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे हम चलते हैं सीधा, और यहाँ पे ये डॉट लग रहा है। अब यहाँ पे डॉट लगने के बाद यहाँ से हम जाते हैं तो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, ये इंटरेस्ट पॉइंट पे पहुँच रहे हैं हम। तो 160 और 240, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 80 रुपीज़ का, मतलब यहाँ बीच में जो है ये 40 रुपीज़ हो गया। इसमें 40 हम ऐड कर देंगे, 160 में 40 ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 इसका मतलब है कि 2500 रुपीज़, 2500 रुपीज़ डिपॉजिट में हमें 200 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। इसीलिए इसका आंसर जो है वो यहाँ पे दिया गया है सेकेंड नंबर में 200 रुपीज़। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट एन इंटरेस्ट 280 रुपीज़, 280 रुपये पाने के लिए कितना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ग्राफ में 280 इंटरेस्ट को कहाँ आएगा, 240 हो गया। ठीक है, 240 और इसमें और 40 रुपीज़, 40 का डिस्टेंस 80 का डिस्टेंस है तो मतलब हाफ लेंगे तो 40 आएगा। 240 प्लस 40 280 हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे तो हमें डिपॉजिट देखना है, तो हम सीधा चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ किस पॉइंट पे आ रहा है ये, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ आ रहा है, मतलब 3000 और 4000 के ठीक बीच में, मतलब 3500 इतना रुपीज़ हम जमा करेंगे तो हमें 280 इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर का जो आंसर होगा वो 3500। इस तरह से ये सी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।